बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइम टॉक के खुसूसी एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी फुकारा, आप माहिर इमरानियात हैं और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ समझे जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अगर हम आगे बढ़ने से पहले एक तशद्दुद की डेफिनेशन बना लें कि तशद्दुद और हरासमेंट में कोई फ़र्क होता है, या तशद्दुद सिर्फ मारपीट के हवाले से ही तशद्दुद होता है, या ये ज़हनी या जिनसी हरासगी भी इसी ज़ुमरे में आती है? देखिए जी, तशद्दुद का लफ्ज़ जो है ना, वायलेंस, अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ जो इसका मुतरादिफ है, इसका मतलब ये होता है कि किसी शख्स को जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे उसको बुली करना, उसको डराना, धमकाना। तशद्दुद कई किस्म का है। एक फ़िज़िकल तशद्दुद है, जो जैसे मारना, धक्का देना। एक इंस्टीट्यूशनल वायलेंस है, जो है इदारे वायलेंस करते हैं, या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस है, जो मुआशरा जिसकी इजाज़त दे देता है। एक साइकोलॉजिकल वायलेंस है, जो नफ्सियाती तौर पे की जाती है, जैसे किसी शख्स का नाम बिगाड़ के लेना, उसकी तहकीर करना, यह भी तशद्दुद में आता है। किसी शख्स का हक़ आज़ादी जो है उसको सलब करना, मिसाल के तौर पे किसी शख्स को कमरे में बंद कर देना, किसी शख्स को बात न करने देना, किसी शख्स की तौहीन करना, किसी शख्स की तहकीर करना, ये सारी जो हैं ये तशद्दुद के ही ज़ुमरे में आती हैं। और यहाँ मैं बात कर दूं कि अमूमी तौर पे लोग तशद्दुद को बड़ा नैरो समझते हैं कि मैं केड़ा उन्हें डांग मार देती है, मैं केड़ा उन्हें डंडा मार देता है, मैं केड़ा उन्हें मुक्का मार देता है। नो, शायद फिजिकल तशद्दुद से नफ्सियाती तशद्दुद ज़्यादा नुकसान देता है, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ जो साइकोलॉजिकल वायलेंस होती है, और एक होती है सिंबॉलिक वायलेंस, अलामती तशद्दुद जो है, इनके बड़े दूररस असरात मुरतब होते हैं। अब जब हम कहते हैं ना वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ तशद्दुद, ये तो इस जुर्म और इस गुनाह को कई गुना बढ़ा देता है ना। देखिए ना, औरत जो है, अगर उसके खिलाफ, औरत ने माँ बनना है, औरत ने फैमिली की परवरिश करनी है, औरत ने बच्चों की परवरिश करनी है, औरत ने इंतहाई अहम जिम्मेदारियां अदा करनी हैं। और फिर हमारे माशरे में तो औरत उतनी एम्पावर्ड भी नहीं है, उसकी उतनी से भी नहीं है, तो वो पहले ही बेचारी कमज़ोर है। और अगर इसके ऊपर उससे तशद्दुद भी किया जाए तो मेरा ख्याल है ये न सिर्फ उसकी ज़ात को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उसके बच्चों को नुकसान पहुंचता है, और उसकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचता है। और ये चीज़ फिर बढ़ती जाती है, ये रुकती नहीं है, ये एक फ़र्द पे नहीं रुकती, ये ट्रांसमिट होती, ये एक इन्फेक्शन की तरह है। कहते हैं ना अंग्रेजी ज़बान में, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। ठीक है, एक दफ़ा वायलेंस हुई तो वो वायलेंस जो है दूसरी वायलेंस की तरफ जाती है। यहाँ एक और मैं बात कर दूं कि जो तशद्दुद है ये स्पिल ओवर भी होता है। जैसे अगर फैमिली में तशद्दुद है तो यही तशद्दुद स्ट्रीट में आ जाता है, सड़क में आ जाता है, पब्लिक प्लेसेस में आ जाता है। ये कैसे आता है? मिसाल के तौर पे अगर बच्चा देख रहा है कि फैमिली में उसका वालिद उसकी माँ पे तशद्दुद कर रहा है, अब बच्चा देख रहा है उसको, और वो देख रहा है कि वालिद ने तशद्दुद किया और वालिद ने अपने मकासद पूरे कर लिए, तो वो फिर स्कूल में आके तशद्दुद करेगा ना। ठीक है, कि वहां भी चुदराहट बनाएगा कि मैं बड़ा तवाना हूं, ताकतवर हूं। वो स्ट्रीट में भी तशद्दुद करेगा। ठीक है, और यही अगर इज्तिमाई तौर पे ये तशद्दुद जो है ये बढ़ेगा। अगर यही बच्चे बड़े हो गए, किसी सियासी जलसे में जाएंगे, वहां भी तशद्दुद करेंगे, प्रोटेस्ट में भी तशद्दुद करेंगे। तो हासिल कलाम ये है कि तशद्दुद मुआशरे की इंतहाई एक मनफी पहलू है, एक मनफी फैक्टर है। इसको हमने हर सूरत में जो है डिस्करेज करना है, इसको पनिश करना है
और इसको मिनिमाइज करें। आज सर हमने तशद्दुद की इक़साम के हवाले से बात की और इसको हमने तदारुक की तरफ भी गए। किसी ना किसी हद पे हमारे मुआशरे में, हमारी दुनिया में, हमारी पूरी वर्ल्ड में किसी ना किसी जगह पे ख़वातीन के हवाले से वायलेंस और तशद्दुद पाया जा रहा है। पाकिस्तान में ये जो तशद्दुद की जो किस्म है, ये किस हवाले से है और किस कदर शदीद है, इस पर आप हमें बताएं और इसका तदारुक किस तरह मुमकिन है। देखें जी, जो औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद है, ये बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक और भी बदकिस्मती है कि हम इसको मानने के लिए तैयार भी नहीं हैं। ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी फोरम पे ये बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं जी नहीं, असल में तशद्दुद इशू नहीं है, बेरोज़गारी इशू है, बच्चों की अमवात इशू हैं, बीमारी इशू है। हालांकि बहुत सी अमवात, बहुत सी बीमारी और बहुत सी अंडर डेवलपमेंट जो है ये तशद्दुद की वजह से होती है। क्योंकि तशद्दुद का एक नुकसान ये होता है कि जो फ़र्द है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकता। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। देखें ना, अगर कोई किसी खातून का हस्बैंड जो है वो छोटी छोटी बातों पे उसको मारना शुरू कर देता है, बदज़बानी करता है, उसके हकूक़ पूरे नहीं करता। अगर अब उस औरत का छोटा बच्चा बीमार है तो वो कहेगी मैंने क्यों खावंद को बताना है, इसने तो बदतमीज़ी करनी है, चलो घर में इसका इलाज करते हैं। अब अगर छोटे बच्चे को डायरिया, वो तो एक रात में मर जाएगा। तो तशद्दुद का एक मनफी पहलू ये है कि ये फैमिली लेवल पे भी नेगोशिएशन को और जिसे कहते हैं मुकालमे को डिस्टर्ब करता है, डैमेज करता है। ये इज्तिमाई ज़िंदगी में भी मुकालमे को डिस्टर्ब करता है और डिस्करेज करता है, और ये सियासी ज़िंदगी में भी मुकालमे को नुकसान पहुँचाता है। अब देखें, इन सारे लेवल्स पे जब मुकालमा नहीं होता, जब डायलॉग नहीं होता, तो मुआशरे को नुकसान पहुँचता है। औरतों के तशद्दुद के हवाले से मैं रिसर्च मौजूद है कि जिन मुआशरों में तशद्दुद ज़्यादा है वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी या बच्चों की शरह अमवात ज़्यादा हैं। जहाँ तशद्दुद ज़्यादा है वहाँ प्रेगनेंसीज़ यानी मिस कैरेजेस, अस्काते हमल हो जाना वो ज़्यादा है। जहाँ तशद्दुद ज़्यादा है वहाँ औरतें ज़हनी बीमारियों में ज़्यादा जो है वो उसमें आ जाती हैं। इसी तरह बहुत से मामलात हैं। इन शॉर्ट, तशद्दुद मुआशरे के किसी जो है अंसर में, मुआशरे के किसी सेक्शन में भी अलाउड नहीं होना चाहिए। तशद्दुद खा बच्चों के ख़िलाफ़ हो या औरतों के ख़िलाफ़ हो या यूथ के ख़िलाफ़ हो या एल्डर्स के ख़िलाफ़ हो या जानवरों में हो। देखें, आप सड़क पे देखें कितने शदीद तरीके से वो जो हैं गधे को मार रहे होते हैं इस पे, और हमारी कोई सेंसिटिविटी नहीं, कोई नहीं मना करता। ये चीज़ जो है मुआशरे में, मैं समझता हूँ जानवरों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि जिसने किसी जानवर को बग़ैर वजह के नुकसान पहुँचाया और उसको हक़ ज़िंदगी से महरूम किया, वो जहन्नमी है। हजूर के इल्म में ये बात लाई गई कि एक औरत ने एक बिल्ली को भूखा प्यासा रख के मार दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद जो है गुस्से का इज़हार फरमाया कि अल्लाह की मखलूक से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब इस्लाम मुआशरे में जानवरों पे तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता, तो ये कितने जुल्म वाली बात है कि हम अपनी माओं, बहनों और बेटियों पे तशद्दुद करें। ये तो जिसे कहते हैं, ये तो मुस्लिम मुआशरे में ये एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और लेकिन देखें, तकरीरें बहुत होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उन मुआशरों में शामिल है जहाँ शदीद तशद्दुद होता है। और हम इस पे जुल्म ये है कि हम इस तशद्दुद को मानते भी नहीं हैं, क्योंकि ये फोर वॉल्स में होता है, ये फैमिली इंस्टीट्यूशन में होता है, और क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं हो सकता,
मुआशरा डिस्करेज करता है। अब देखें ना, कोई खातून बाहर थाने में जाके कहे कि मेरा खामद मुझे मारता है, तो लोग कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, अपने खामद के बारे में बात कर रही हो, या बाप मुझे मारता है या भाई मुझे मारता है। तो वो जो फैमिली प्राइवेसी का एक हमने हिसार कायम किया हुआ है, उसका नुकसान ये है कि जो तशद्दुद है, जो मुतशद्दद शख्स है, उसको सज़ा नहीं मिलती जिसको मिलनी चाहिए। किसी शौहर को कहीं नहीं हक़ के निकाह में लिखा हुआ कि वो तशद्दुद करेगा। अगर वो तशद्दुद करेगा तो वो मुजरम भी है और वो गुनाहगार भी है और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। सर, आप एक बहुत बड़े तालीमी इदारे के सरबराह हैं जिसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो तालीम हासिल कर रही है। अगर हम बिलअमूम बात करें पूरे मुल्क के तालीमी इदारों के बारे में, तो उनको अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, और बिलखसूस यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा करने जा रही है? क्या निसाब में कोई इस तरह की एडिशन की जा सकती है जिससे तलबा की जहन साजी हो सके? जो हमारे मर्द हजरात यहाँ से पढ़ के जाते हैं, मेल तलबा की बहुत बड़ी तादाद इदारों से फारुग तहसील होती है, तो उनके हवाले से हमें क्या करना चाहिए? देखें, यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी एक इल्म की दस्तगाह है, इल्म ट्रांसफ़र करने की दस्तगाह है। ये तो बाय डेफिनेशन मुतशद्दद नहीं हो सकती, यहाँ तशद्दुद हो ही नहीं सकता। अगर इल्मी जो नॉलेज ट्रांसमिशन प्रोसेस ठीक तरीके से चल रहा है और स्टूडेंट्स को एंगेज किया जा रहा है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ठीक है, तो तशद्दुद नहीं होता। और मैं बड़े इत्मीनान के साथ ये बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में माशाल्लाह कभी भी कोई सिग्निफिकेंट वाक़या नहीं हुआ जिसमें ये हो कि कोई किसी तालिब इल्म ने दूसरे को ज़ख्मी किया हुआ। बहुत शाज़र व नाज़र अगर कोई वाक़या हुआ भी है तो बहुत मामूली नोयत का था। वो मिसाल के तौर पे कैंटीन पे अगर कोई छोटा सा झगड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद सुलह हो गई। तो इस एतबार से उकाड़ा यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह कल्चर इंतहाई पीसफुल है। किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है, किसी किस्म की कोई सेक्टेरियन डिवीजन नहीं है। और इससे भी ज़्यादा इत्मीनान वाली बात यह है कि क्योंकि यहाँ 70% गर्ल्स पढ़ती हैं, तो उन इंतहाई एहतराम का माहौल है। हमारी जो मजहबी रवायात हैं और हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं वो फ़ीमेल स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं इंतहाई एहतराम के साथ। और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और असातिज़ा इस मामले में इंतहाई विजिलेंट हैं और किसी भी किस्म की हैरेसमेंट जो है उसको टॉलरेट नहीं किया जाता। अगर कभी कभार कोई मामूली सा वाक़या भी हो तो स्टैंडिंग कमेटी अगेंस्ट हैरेसमेंट मौजूद है। फ़ौरन कई लेवल पे हम एक्शन लेते हैं। जैसे अगर कोई इस तरह का वाक़या हो तो फ़ौरन जो क्लास टीचर है उस पर एक्शन लेता है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एक्शन लेता है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इसका तदारक करने की कोशिश करती है। तो ये तशद्दुद का इशू उकाड़ा यूनिवर्सिटी में नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट के 15,000 स्टूडेंट और कोई 300 के करीब एम्प्लॉइज़ और फैकल्टी मेंबर्स हैं। इनमें आज तक कम से कम गुज़श्ता 2 साल में किसी किस्म का कोई तशद्दुद का कोई वाक़या पेश नहीं आया। कोई मामूली झगड़ा ज़ाहिर है इंसानों में हो भी जाता है, लेकिन वो इंतहाई मामूली नोयत का था और वो आर्जी नोयत का था जिसकी फ़ौरन सुलह हो गई। बहुत शुक्रिया सर, एक दफ़ा फिर आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमने तशद्दुद के हवाले से बात की। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब का कहना था कि हमें सबसे जो चीज़ इनकरेज करनी चाहिए कि हमें इन तशद्दुद को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तशद्दुद रिपोर्ट नहीं होता तो फिर उसको पनपने का मौका मिलता है। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।